हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। श्रद्धा कहती है, विवेक अभी होटल कितनी दूर है? विवेक कहता है, ज्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर होगा। श्रद्धा कहती है, इतनी दूर? बस हम दोनों सही टाइम पर पहुँच जाएं। मौसम बहुत ही खराब है, कहीं बारिश शुरू न हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। इस पर विवेक कहता है, कुछ और ही बोल देती तो वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तभी श्रद्धा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां विवेक ने अपने लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा था। विवेक कहता है, हे भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? तभी श्रद्धा कहती है, तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? तभी विवेक कहता है, हाँ मैंने किया था यार, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक खाली कैसे हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार भी रुक गई। तभी श्रद्धा ने कहा, क्या हुआ विवेक? विवेक कहता है, फ्यूल खत्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? तभी श्रद्धा कहती है, अरे देखो, सामने भी एक होटल नजर आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आ रहा था। होटल मिलॉन्ज, उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। तभी श्रद्धा कहती है, हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन में उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। विवेक कहता है, कोई और रूम नहीं है? ये 108 ही क्यों दे रहे हो? तभी श्रद्धा कहती है, अरे क्या हो गया तुमको, रूम नंबर 108 ही तो है, इसमें इतने घबराने की क्या बात है? विवेक डर रहा था। तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और वे दोनों रूम नंबर 108 में पहुंचे। श्रद्धा कहती है, वाओ, रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस सब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेन्यू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाजा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर्विस बॉय कहता है, सर आप, अच्छा हुआ यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। श्रद्धा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रही है, क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? विवेक कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है। सर्विस बॉय कहता है, नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कह के तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर में जा रहा था। तभी उसको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी सर्विस बॉय कहता है, अब वो यहाँ आ चुका है, तुम मुझे अब डराना छोड़ दो। तभी भूत कहता है, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रोकने के लिए मजबूर किया, अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर उसके सामने एक लड़की आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वो चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो लड़की उसका गला पकड़ लेती है और उसे जमीन से ऊपर उठा लेती है
और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ वो लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। तभी श्रद्धा ने कहा, खाना तो बहुत टेस्टी था, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। तभी विवेक कहता है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तभी श्रद्धा कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखते ही रह गया। उसने रेड कलर की टॉप और शॉर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी विवेक कहता है, वाओ, तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। ये कहकर वो उसके करीब गया और उसको गले लगा लिया। तभी श्रद्धा कहती है, विवेक तुम किससे बात कर रहे हो, किसी का कॉल आया है क्या। श्रद्धा की ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा वॉशरूम में है तो ये कौन है। ये कहकर वो अलग हो गया। वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। इसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। भूत कहती है, सर मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया, आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको एक झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी। विवेक कहता है, बचाओ बचाओ। उसके गले से खून निकलने लगा। तभी भूतनी कहती है, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ, अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। विवेक कहता है, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। तभी श्रद्धा कहती है, ये क्या कर रही है विवेक, और कौन है ये। तभी विवेक कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा, पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, इसलिए मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा कहती है, कैसी गलती विवेक। तभी विवेक कहता है, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उसे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने। तभी श्रद्धा कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है। तभी विवेक कहता है, सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप करने की कोशिश की और ये भी कहा, जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी, बल्कि ये कहने लगी कि मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता। तभी विवेक कहता है, ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और यह बेहोश हो गई। खून तब भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा मैंने इसे बचा लिया तो ये होश में आते ही मुझ पर पुलिस केस कर देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसे देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। तभी श्रद्धा कहती है, मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। तभी नेहा कहती है, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेंककर उसको खत्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तभी नेहा कहती है, ऐसा अब होगा भी नहीं आगे से। अब कोई भी लड़का किसी की ज़िंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में वापस आऊँगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।